हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 6th सेमेस्टर एसओएल एनसीवेब रेगुलर या फिर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन्हें कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध को जानना है कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध का क्या अर्थ है। क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के, जो आप सब जानते हैं, जो एसओएल एनसीवेब और रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, उनके हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल में दोनों में शीत युद्ध का कॉमन सब्जेक्ट है। तो भाई एक सब्जेक्ट नहीं, दोनों सब्जेक्ट के लिए आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो भाई आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीटली क्या है कोल्ड वॉर, क्या है कोल्ड वॉर नहीं, और इसके साथ साथ शीत युद्ध का विकास और शीत युद्ध की जो प्रकृति है उसको हम अलग वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये समझेंगे कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध का क्या अर्थ नहीं है। सबसे पहले शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध क्या है, अस्त्रविहीन यानी बिना हथियारों के शांतिकालीन संघर्ष था। यानी आप सभी को पता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय जगत में दो बड़ी महाशक्तियां बनके उभरती है, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। और इन दोनों के बीच में 1945 से लेकर जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया तब तक इन दोनों के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इस तनावपूर्ण स्थिति को ही शीत युद्ध कालीन काल माना जाता है। इसमें दोनों विरोधी सेनाओं के बीच में कोई डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं हुई, जिसमें दोनों के लिए एक दूसरे के विरुद्ध में डायरेक्टली कोई भी बंदूकें नहीं चली, टैंक रण क्षेत्र में नहीं उतरे, कोई भी बम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं गिराए गए। परंतु हमें दिखता है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध और तनाव जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के जैसे ही आरंभ हुआ, आप सभी को पता है दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ, तब पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया था। आप सबको पता है जर्मनी इसका पोलैंड का पड़ोसी देश है और पोलैंड के बगल में ही ब्रिटेन। तो भाई जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया तो इसके बाद में ब्रिटेन ने इसको सुरक्षा देने के लिए इसे अपनी सेना प्रदान करी और इसी तरीके से फिर धीरे धीरे युद्ध शुरू हो जाता है और सभी देश एक दूसरे से युद्ध में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े थे तो वो इसमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस समेत अनेक देशों ने पोलैंड की रक्षा करने के लिए 1939 में जर्मन के विरुद्ध अपनी सेना को उतार दिया, जैसा कि मैंने बताया। और आगे चल के इटली और जापान दोनों जर्मनी के साथ हो गए। सोवियत संघ जो है 1949 में मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में कूदा और अमेरिका दिसंबर 1941 में मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ। मित्र राष्ट्रों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र को हरा दिया। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और अगर हम देखें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो देश बनकर उभरे। अपनी विजय और राष्ट्र की आर्थिक सामरिक शक्ति के हाथों जो भी उपनिवेश यानी उन जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो भी देश अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत को बुला चुके थे, यानी उनकी ताकत कमज़ोर हो गई थी, अब इसकी जगह पर दो नए शक्ति बन के उभर चुके थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और इसके साथ साथ देखेंगे हम कि भाई पूर्व की तरफ बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर क्या था, साम्यवाद बहुत तेज़ी से फैल रहा था और सोवियत संघ के गुट में ज़्यादातर देश शामिल हो रहे थे। अमेरिका ने सोवियत गुट में देश शामिल ना हो इसके विरुद्ध में ही क्या किया, अपनी व्यवस्था फैलाने के लिए, पूंजीवाद फैलाने के लिए कई कड़े कदम उठाए और इस कड़े कदम की वजह से ही शीत युद्ध को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने, अगर हम देखें तो दोनों महाशक्तियों ने अपने अलग अलग खेमे बनाए, अपने अलग अलग गुट बनाए। जो सोवियत संघ था उसने पूर्वी गुट बनाया, सोवियत संघ ने अपने देशों के साथ में, और उसे साम्यवादी गुट भी कहा गया। और अनेक पश्चिमी देशों ने पूंजीवादी अमेरिका की जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार किया और इसका जो पश्चिमी जो गुट है उसकी अगुवाई अमेरिका ने करी और ज़्यादातर देश वहाँ के पूंजीवादी देश कहलाए और उनको पश्चिमी गुट कहा गया। अमेरिका जो है वो पश्चिमी गुट का था और जो सोवियत संघ है वो पूर्वी गुट का था। इन दोनों गुटों के नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नई उभरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अनेक यूरोपीय और गैर यूरोपीय देश शामिल थे। यानी इस जो नई व्यवस्था यानी अमेरिका और सोवियत संघ ने जो अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाया, तो इसके बाद में कई सारे यूरोप के भी और कई सारे बिना यूरोप के भी देश शामिल थे। आप सभी को याद रखना है इसकी कुछ परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से शीत युद्ध को परिभाषित करने की कोशिश करी है। जैसे आपको याद रखना है कैगले जूनियर और विटकॉफ के अनुसार कि भाई परमाणु अस्त्रों का उदय विश्व राजनीति में युद्ध की धमकी की भूमिका के रूप में आया और इसने अनेक परिस्थितियों में युद्धों का नेतृत्व भी किया। ज़्यादातर टाइम पे
अगर हम देखें शीत युद्ध क्या था, तो शीत युद्ध सिंपली वे में हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में अमेरिका या सोवियत संघ किसका वर्चस्व रहेगा। ये दोनों के बीच में शांतिकालीन युद्ध रूपी था। इसी को ही हमने क्या कहा, हमने शीत युद्ध कहा। शीत युद्ध के अर्थ और इसकी प्रकृति के बारे में हमने जैसे कि बताया अगली वीडियो में भी बात करेंगे, पर कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। जैसे अलग अलग विद्वान हैं, जैसे वाल्टर लैपमैन, इनका क्या कहना है शीत युद्ध, इन्होंने सबसे पहले, यही व्यक्ति थे वाल्टर लैपमैन जिन्होंने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। और शीत युद्ध क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 50 सालों तक, लगभग कितने 50 सालों तक उनके आपसी रिश्तों को दर्शाने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये एक ऐसी स्थिति थी जब दोनों देश में वास्तविक युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति थी। ठीक है, सर्वप्रथम जो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्टर लैपमैन ने किया था। और शीत युद्ध की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्व एल्फ्रेड सॉम्बी, इसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा कि शीत युद्ध क्या था, तो शीत युद्ध एक कूटनीतिक युद्ध था जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच में शक्ति के रूप में, पावर के रूप में कोई संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस युद्ध का या इस समय अपनी शक्ति को बढ़ाने के रूप में शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बताया जाता है कि अगर हम देखें तो भाई युद्ध जो है, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो युद्ध स्थल पे नहीं लड़ा गया, परंतु मानव के मन मस्तिष्क पे यह युद्ध हो रहा था। अन्य यानी फॉर एग्जांपल कई सारे विद्वान उन्होंने इस तरीके से शीत युद्ध को परिभाषित किया कि शीत युद्ध जो था वो कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि ये मनुष्य के ऊपर अपनी विचारधारा फैलाने की भी लड़ाई थी कि भाई कौन सा युद्ध कौन सा कहलाता है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। 3 तरह के युद्ध होते हैं, एक गर्म युद्ध, एक शीत युद्ध, एक चर्म युद्ध। इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। देखिए एक टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, तो आपको जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से समझ में आती है आप उसको लिखते जाएंगे और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हैं उसको नोट करते जाएंगे, क्योंकि पेपर में आप बहुत कुछ याद करके जाएंगे और बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप भूल जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जॉन फास्टर जो कि अमेरिका के ही विदेश सचिव के अधिकारी थे। उन्होंने सोवियत संघ को एक विरोधी गुट समझा और उन्होंने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए नैतिक मूल्यों को सामने रखा। उन्होंने कहा शीत युद्ध जो है, किसकी बात करें हम, जॉन फास्टर की। जॉन फास्टर ने कहा कि शीत युद्ध क्या है, एक धर्म युद्ध था, अच्छाई का बुराई के खिलाफ, बुराई का अच्छाई के खिलाफ, सही का गलत के खिलाफ और गलत का सही के खिलाफ। ये था शीत युद्ध। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डेलेस के अनुसार शीत युद्ध जो है, डेलेस भी अमेरिकावादी ही थे। इन्होंने भी अगर हम देखें तो शीत युद्ध में सोवियत संघ को नास्तिक का प्रतीक बनाया। सोवियत संघ की इन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना करी और सोवियत संघ को बहुत ज़्यादा बुरा और गलत बताया था। इसके अलावा लुई हॉल है, उन्होंने अपनी उनकी बुक थी द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री में लिखा था कि शीत युद्ध 2 गुटों के बीच में तीव्र और तनाव की स्थिति थी और ये सशक्त युद्ध से पहले की स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है, सशक्त युद्ध से पहले की स्थिति होती है। इसके अलावा लुई हॉल, इनका मानना है कि कल तक मित्र राष्ट्रों में जो मित्रता थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, अब उनमें कोई भी आपसी विश्वास नहीं रहा और आपसी विश्वास ना होने की वजह से दोनों एक दूसरे के लिए विरोधी हो चुके हैं। 2 देश सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी हो चुके हैं। और शीत युद्ध में क्या है कि शीत युद्ध कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने शीत युद्ध को वैचारिक लड़ाई नहीं, बल्कि मानवीय भाव को समाप्त करने के रूप में देखा कि लोगों के बीच में अपने मानवीय भाव हैं जो वो खत्म हो गए, और यही शीत युद्ध है। इसके अलावा ग्रीष्म के अनुसार परमाणु युग में शीत युद्ध शक्ति का एक ऐसा संघर्ष है जो कि गर्म युद्ध से पहले की स्थिति है, यानी गर्म युद्ध होने से पहले जो स्थिति होती है वो शीत युद्ध कहलाती है। तो हमने अलग अलग विद्वानों के अनुसार देखा कि अलग अलग विद्वान जो है वो किस तरीके से शीत युद्ध को परिभाषित करते हैं। आप लोगों को कौन सी परिभाषा सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ आज के इस नई वीडियो से अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।